हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति। आज के हमारे इस वीडियो में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के कारणों के विषय में जानेंगे। ये प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न अक्सर प्राचीन इतिहास के प्रश्न पत्र में आता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक क्रांतियों एवं बौद्धिक हलचलों का युग था। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जैसे विश्व में अनेकों ऐसे देश थे जहां पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेकों धार्मिक क्रांतियों एवं बौद्धिक हलचलों ने जन्म लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल भारत ही ऐसा देश नहीं था जहां पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति हुई थी, बल्कि भारत जैसे अनेकों ऐसे देश थे जहां पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति ने जन्म लिया था। इस शताब्दी में जोरोस्टर तथा कन्फ्यूशियस ने नवीन धर्मों का सूत्रपात किया था। इस शताब्दी में भारत में भी अनेकों ऐसे दार्शनिक, धर्म प्रचारक, परिव्राजक, मीमांसक, उपदेशक इत्यादि हुए जिन्होंने अपने तर्कपूर्ण सिद्धांतों से प्राचीन मान्यताओं अर्थात जो पुरानी मान्यताएं थीं उन्हें समाप्त करके समाज में नई विचारधाराएं प्रचलित कीं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेकों विद्वानों के तर्कपूर्ण सिद्धांतों के कारण जो भी परिवर्तन हुए उसी परिवर्तन को ही धार्मिक क्रांति कहा गया है। आइए जानते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई धार्मिक क्रांति के कारणों के विषय में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का युग था जिसमें मनुष्य की जिज्ञासा, युग युग की संचित धारणाओं, कर्मकांड, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा के आवरण को हटाकर प्रत्येक मान्यता के अंतर्निहित सत्य को खोलने के लिए लालायित थी। दूसरे शब्दों में कहें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का युग एक बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का युग माना जाता है। ये बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का एक ऐसा युग था जिसमें व्यक्ति अपनी अंधश्रद्धा की पट्टी को हटाकर समाज की पुरानी धारणाओं, कर्मकांडों, अंधविश्वासों एवं अंधश्रद्धा के सत्य को जानना चाहता था। जैसे कि यदि समाज में पशुओं की बलि दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। मनुष्य इस प्रकार के अनेकों अंधविश्वासों व अंधश्रद्धा के सत्य तक पहुंचना चाहता था। इस युग में व्यक्तियों की इसी तर्कशीलता और जिज्ञासा का ही परिणाम है कि इस युग में अर्थात छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में अनेक युग प्रवर्तकों का जन्म हुआ, नवीन धर्मों की स्थापना हुई एवं पुरानी मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो इस युग में व्यक्तियों में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, व्यक्तियों की जो तर्कशील बुद्धि थी, यही कारण था कि इस युग में अनेकों युग प्रवर्तकों का जन्म हुआ, नए धर्मों की स्थापना की गई और जो पुरानी मान्यताएं थी उनका पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया, अर्थात उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया। इस काल में धार्मिक क्रांति तथा नवीन संप्रदायों के उदय के अनेकों कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई धार्मिक क्रांति का एक कारण वैदिक धर्म में अनेक बुराइयों का समावेश था। वैदिक धर्म एक सीधा साधा, सरल तथा आडंबरहीन धर्म था, किंतु उत्तर वैदिक काल में तथा उसके बाद में वैदिक धर्म का स्वरूप बहुत बदल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैदिक धर्म था वह एक सीधा साधा, सरल तथा आडंबरहीन धर्म था, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी आडंबर को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। लेकिन जब वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में और उसके बाद के समय में वैदिक धर्म बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि अब इस धर्म में केवल कर्मकांड और औपचारिकताएं ही शेष रह गई थीं। केवल यही नहीं, जटिल रीति रिवाजों, कर्मकांडों तथा आडंबरों से पूर्ण यह धर्म अर्थात उत्तर वैदिक काल का धर्म अब जनता को आध्यात्मिक शांति देने में भी असमर्थ था। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर वैदिक काल के रीति रिवाजों, कर्मकांडों तथा आडंबरों से युक्त उत्तर वैदिक काल के धर्म से वहां के व्यक्तियों को मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती थी। अतः इसी कारण वहां के व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए किसी सीधे सरल धर्म की खोज करें, अर्थात वे किसी ऐसे धर्म की खोज करें जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो। इस काल में धार्मिक क्रांति का एक कारण पशु बलि की बहुल्यता थी।
इस काल में पशु बलि की बहुल्यता थी। बलि में निरीह पशुओं की निर्मम हत्या होती थी। बलि को देखकर लोगों की आत्मा अधिक दुखी थी। इस अमानवीय प्रथा के प्रति अधिकांश लोगों के मन में घृणा पैदा हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पशुओं की बलि बहुत ज़्यादा दी जाती थी। बलि में पशुओं की निर्मम हत्या की जाती थी। इस काल में होने वाली पशु बलि में पशुओं की निर्मम हत्या को देखकर उस समय वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे और उनके मन में इस अमानवीय प्रथा के प्रति घृणा पैदा हो गई थी, अर्थात वे व्यक्ति इस अमानवीय प्रथा से नफरत करने लगे थे। इस काल में हुई धार्मिक क्रांति का एक कारण यह था कि वहाँ की आम जनता वैदिक धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने में असमर्थ थी, अर्थात वहाँ की जनता को वैदिक धर्म के गूढ़ सिद्धांत समझ नहीं आते थे, क्योंकि वैदिक धर्म में निर्वाण प्राप्ति का माध्यम ज्ञान था, लेकिन ज्ञान की सूक्ष्म और वैज्ञानिक व्याख्या वहाँ के आम जनता की समझ से बाहर की बात थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान की सूक्ष्म और वैज्ञानिक व्याख्या थी वो वहाँ की आम जनता को जल्दी समझ में नहीं आती थी। यही कारण है कि वहाँ के व्यक्ति किसी ऐसी धर्म की खोज करना चाहते थे जिसके सिद्धांत सरल हों और जिन्हें सरलता से अपनाया जा सके। इस काल में हुई धार्मिक क्रांति का एक कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी माना जाता है। वैदिक काल में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों का समाज में प्रभुत्व था। दूसरे शब्दों में कहें तो वैदिक काल में ब्राह्मणों और पुरोहितों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। उस काल में ब्राह्मणों और पुरोहितों का इतना ज़्यादा प्रभुत्व था कि केवल वहाँ की प्रजा ही नहीं बल्कि शासक भी ब्राह्मणों तथा पुरोहितों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे। उस काल में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के कथन को ही सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन क्षत्रिय शासकों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी, जिससे नए धर्म संप्रदायों को प्राश्रय व प्रोत्साहन मिला। इस काल में हुई धार्मिक क्रांति का एक कारण शूद्रों की दयनीय दशा भी थी। इस काल में शूद्रों की बड़ी दयनीय दशा थी। साधारण बातों के लिए उन्हें अपमानित तथा प्रताड़ित किया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस काल में शूद्रों की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी। शूद्रों को छोटी छोटी बातों के लिए अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। केवल इतना ही नहीं, शूद्र हिंदू समाज के ही अंग थे, लेकिन फिर भी उन्हें अस्पृश्य माना जाता था, क्योंकि इस काल में शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। यही कारण था कि शूद्रों में क्षोभ और असंतोष की भावना का जन्म हुआ और वे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के प्रभुत्व के विरोधी बन गए और वे इस धर्म का विरोध करने लगे। अपनी इस दयनीय अवस्था के कारण शूद्र भी एक ऐसे नए धर्म की कल्पना करने लगे जिसमें उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। अतः उन्होंने नए संप्रदायों का स्वागत किया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ऐसे संप्रदायों को अपनाया जिसमें उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त हो। इस काल में हुई धार्मिक क्रांति का एक कारण उदार विचारों का उदय भी माना जाता है। इस काल में उदार विचार वाले कुछ व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये लोग पशु बलि, खर्चीले कर्मकांडों, अंधविश्वासों, ब्राह्मणों के प्रभुत्व तथा शूद्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरोधी थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस काल में उदार विचार वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ जो लोग पशु बलि जैसी अमानवीय प्रथाओं, खर्चीले कर्मकांडों, अंधविश्वासों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का तथा शूद्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार का विरोध करते थे। इस प्रबुद्ध तथा उदार विचार वाले वर्ग के सभी लोगों ने वैदिक धर्म का विरोध किया और नए संप्रदायों को अपनाया। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के कारणों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।